देखिए, चर्चा बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा हो रही है। केंद्रीय भूजल रिपोर्ट 2022 की कर रहा हूं मैं। केंद्रीय भूजल रिपोर्ट 2022। भूजल का मतलब है भूमिगत जल, यानी कि भूमि के अंदर कौन कौन से स्थान पर या कौन कौन से ब्लॉक पर जल है, ये एक रिपोर्ट जारी हुई। और हम जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो है आपके बिल्कुल नवीनतम केंद्रीय भूजल रिपोर्ट 2022। इस केंद्रीय भूजल रिपोर्ट 2022 के तहत क्या हुआ, इसमें ये रिपोर्ट में आया है कि राजस्थान में कुल जो भूजल ब्लॉक हैं, राजस्थान में जो कुल भूजल ब्लॉक हैं वो है आपके कितने, याद रखिएगा 302। कितने हैं टोटल अब, 302। जबकि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कुल भूजल जो ब्लॉक हैं वो रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने थे, तो 295। 2019 के अनुसार कितने थे, 295। जबकि 2022 के अंदर यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, +7 की बढ़ोतरी हुई है। और अब हमारे राजस्थान में कुल भूजल ब्लॉक कितने हो गए हैं, 302। लेकिन इनमें से क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जैसे आप आंसर दीजिएगा कि ये जो है 302 टोटल कुल भूजल ब्लॉक, इनमें से राजस्थान में यानी कि राज्य में सुरक्षित सुरक्षित जल ब्लॉक कितने हैं, या फिर सुरक्षित जल भंडार कितने हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो आप कहेंगे सर ये जो वर्तमान की रिपोर्ट है जिसके अनुसार राजस्थान में कुल भूजल ब्लॉक 302 हैं, उनमें से याद रखिएगा राज्य में सुरक्षित जल ब्लॉक या जो जल भंडार हैं ये है आपके 38। याद रखिएगा सुरक्षित कितने हैं, 38। कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन ये भी आता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लवणीय ब्लॉक कितने हैं, तो याद रखिएगा राज्य में जो लवणीय ब्लॉक हैं वो है आपके सामने 3। लवणीय ब्लॉक कितने हैं, केवल 3। लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि राज्य में अतिदोहित जो भूजल ब्लॉक हैं वो कितने हैं, तो याद रखिएगा वो है आपके 219। अतिदोहित भूजल ब्लॉक का मतलब है कि ये पानी कभी भी समाप्त हो सकता है। और ये हमारे लिए राजस्थान में चिंताजनक बात है कि केंद्रीय भूजल रिपोर्ट ये कह रही है 2022 की कि राजस्थान के अंदर कुल जो भूजल ब्लॉक यानी कि भूमि के अंदर जो जल है वो ब्लॉक है 302, लेकिन उनमें से 219 ऐसे हैं जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं, जो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि सुरक्षित जल ब्लॉक भंडार तो केवल कितने हैं, 38। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें यदि हम 2-4 की और बात करें तो आपको पूछा जाए कि क्रिटिकल भूजल ब्लॉक, तो याद रखिएगा कि जो क्रिटिकल भूजल ब्लॉक है वो याद रखिएगा आपके कितने हैं, टोटल 22। ये कितने हैं, याद रखिएगा 22, ठीक है। हाँ, और सेमी क्रिटिकल भूजल ब्लॉक ये है आपके सामने टोटल कितने, केवल 20। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, और ये आपके सामने वर्तमान की रिपोर्ट है 2022 की कि राजस्थान में कुल भूजल ब्लॉक कितने हैं, 302। इनमें से राज्य में सुरक्षित जल ब्लॉक भंडार कितने हैं, 38। राज्य में लवणीय ब्लॉक कितने हैं, याद रखिएगा 3। अच्छा, राज्य में अतिदोहित भूजल ब्लॉक कितने हैं, 219। अच्छा, क्रिटिकल भूजल ब्लॉक कितने हैं, 22। और सेमी क्रिटिकल भूजल ब्लॉक कितने हैं, याद रखिएगा 20। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए, ठीक है। छात्राओं हेतु निःशुल्क कोचिंग किस जिले का नवाचार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि छात्राओं हेतु केवल
छात्राओं के लिए निशुल्क जो कोचिंग सेंटर है ये कौन से जिले का नवाचार है? ऑप्शन है चूरू, झुंझुनू, जयपुर या फिर सीकर। बताइए कौन से जिले का? तो याद रखिएगा, छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर किस जिले का नवाचार है? तो याद रखिएगा झुंझुनू जिले का। कौन सा है? याद रखिएगा झुंझुनू जिले का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके सामने, हाइब्रिड तथा ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? देखिए क्या क्या शब्द है, हाइब्रिड तथा ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा है, 11वां है, 9वां है या फिर 7वां है? बताइए बताइए। देखिए ये जो रिपोर्ट जारी हुई है ये जारी करता है आपके सड़क परिवहन वे, याद रखिएगा सड़क परिवहन वे राजमार्ग जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि हाइब्रिड तथा ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान का जो है वो देश में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा ई वाहनों में राजस्थान का देश में स्थान, तो राजस्थान का जो देश में स्थान है वो याद रखिएगा 9वां स्थान है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 9वां स्थान। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर फिर प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान पर है याद रखिएगा असम राज्य। अब ये तो नहीं आएगा बट आपको ये राजस्थान की जो रैंकिंग है ये जरूर याद रखनी है, राजस्थान का 9वां स्थान है। ठीक है, हाँ लीजिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाँ, पेरेटिंग इंडेक्स 2023 जारी किया गया है कौन से विश्वविद्यालय द्वारा? जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा, महाराणा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा या फिर महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा? किस विश्वविद्यालय द्वारा पेरेंटिंग इंडेक्स जारी की जाती है? बताइए। इंडेक्स 2023, देखिए पूछा जा रहा है कि इसको जारी करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा जारी कब की गई? तो याद रखिएगा ये तो है आपके 6 फरवरी 2024, लेकिन जारी करता जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? याद रखिएगा महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अच्छा ये कहाँ है बता सकते हैं क्या? ये विश्वविद्यालय कहाँ है जरा कमेंट करना। और याद रखिएगा इस इंडेक्स में राजस्थान को जो स्थान मिला है वो है तीसरा। देश भर में राजस्थान का स्थान कौन सा है? याद रखिएगा तीसरा स्थान है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, स्टार्स परियोजना वित्त घोषित है, यानी कि इस परियोजना में कौन सहायता करेगा? यूनेस्को, विश्व बैंक, KLF या एशियन विकास बैंक? बताइए। स्टार्स परियोजना किसके सहयोग से? बताइए। याद रखिएगा ये विश्व बैंक किसके सहयोग से है? याद रखिएगा विश्व बैंक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 हेतु राजस्थान राज्य लेखानुदान यानी कि जो बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया? बताइए, बजट जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? राजस्थान बजट 2024 व 25 जो कि पेश हुआ है आपके 8 फरवरी 2024 को, और ये जो बजट है ये पेश किया गया है वित्त मंत्री द्वारा, और वित्त मंत्री है आपके दिया कुमारी। किसके द्वारा? दिया कुमारी। और ये पहला अवसर है
जब राजस्थान बजट को स्वतंत्र रूप से एक महिला ने पेश किया। और लगभग आप देखेंगे 20 वर्षों के बाद में ये अवसर आया जब बजट जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा पेश नहीं किया गया। वैसे हालांकि बजट जो पेश होता है वो वित्त मंत्री ही करता है, लेकिन पिछले 20 सालों से जो हमारे राजस्थान के सीएम थे उन्होंने जो वित्त विभाग है वो हमेशा अपने पास में रखा, इसीलिए वही बजट पेश किया करते थे। लेकिन इस बार जो वित्त विभाग है वो किसके पास में है? दिया कुमारी। ठीक है, तो 20 साल के बाद में किसी मुख्यमंत्री के अलावा व्यक्ति ने बजट पेश किया है। ठीक है, तो वैसे कह देता हूं कि बजट कभी मुख्यमंत्री पेश नहीं करता है, जिसके पास में वित्त मंत्रालय होता है वही करता है। और 20 सालों से वित्त मंत्रालय सीएम के पास में ही हुआ करता था। इस बार किसके पास में है? दिया कुमारी, जो स्वयं क्या है? डिप्टी सीएम। तो इनके द्वारा पेश किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है यहां? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में और चर्चा करेंगे बड़ी शानदार। तब तक के लिए धन्यवाद।